किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किसान संगवारी में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आप भी बात करते हैं आज कि गर्मी फसल में लगने वाली बीमारियों के बारे में। तो इसमें अलग अलग प्रकार की बीमारी होते हैं। इस सारी बीमारी में हम एक साथ एक स्प्रे में कैसे दवाई स्प्रे कर सकते हैं और कौन कौन से दवाई और कितने मात्रा में करेंगे या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें समस्या क्या क्या आता है गर्मी फसल की सब्जियों में आने वाली समस्या। सबसे पहला आता है रस चूसक कीट, ये पहला आता है। दूसरा इसमें साथ ही साथ मैं दवाई भी बताता हूँ। इसमें आता है थ्रिप्स, एफिड, जेसिड और आता है वाइट फ्लाई। ये ज़्यादातर जितने ज़्यादा मौसम बदलता है उसमें ज़्यादा दिखता है और ये रहता है जब रहता है तब क्या करता है, जो पत्ती जो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये हमारी पत्ती है कोई भी फसल की, ये पत्ती है। तो इस भाग में अगर नहीं दिखेगा इसका मतलब ऐसा नहीं रहता है कि इसमें थ्रिप्स, एफिड, जेसिड और वाइट फ्लाई नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ये क्या रहता है, इस भाग में चिपका रहता है, पीछे भाग में चिपका रहता है। और जो नसें होता है, इस पत्ती की जो नसें होता है, इसमें वो क्या करता है, इस भाग नस को चिपक के क्या करता है, उसको चूसता है, जिससे कारण इसको रस चूसक कीट बोलते हैं। तो ये जो थ्रिप्स, एफिड और जेसिड ये यहाँ पे रहता है और चूसता है। और जैसे ये चूसता है पत्ती को, नस को, तो पत्ती ऐसा रहता है वो धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। धीरे से वो क्या करता है, फिर सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद उस पत्ती का काम खत्म। फिर क्या होता आता है, एक और आता है वाइट फ्लाई, जिसको बोल सकते हैं छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद तितली जैसे रहता है। तो ये भी समस्या बहुत उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या करें, इसका हम इसके बारे में बताते हैं, इसके दवाई के बारे में। ये देखो, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम जो स्प्रिंकलर के माध्यम से जो पानी डालते हैं, अगर ड्रिप के माध्यम से न डाल के अगर पॉसिबल हो तो स्प्रिंकलर के माध्यम से डालेंगे। उसमें क्या करता है, स्प्रिंकलर से ऊपर से जो पानी आएगा वो क्या करता है, वो थ्रिप्समाइट्स जो रहता है, थ्रिप्स वगैरह, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे वो धो देता है, क्योंकि उसकी जो बूंदे जो पड़ता है उसमें कुछ मात्रा में कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एसिटामिप्रिड 20%, 20%। ये है, इसमें क्या होता है, ये शुरुआती दवाई है। इसमें एसिफेड भी मिला रहता है और इमीडा भी मिला रहता है। तो इसमें क्या होता है, दो दवाई का कंबाइन होता है। तो ये तितली में भी काम आ जाता है और थ्रिप्स में भी काम आ जाता है। अगर इससे आगे हम और जाएं, जैसे इससे थोड़ा ऊंचा में और जाएं, तो ये हमारे पास आता है डाइफेंथोरान 50%, ये करके आता है। डाइफेंथोरान आता है, हो सके मिस्टेक हो स्पेलिंग में, उसमें ध्यान न दें। डाइफेंथोरान करके आता है। और ये एक कंपनी का ब्रांड नेम बताता हूँ, वो आता है पेगासस करके। वो पॉली बैग रहता है, वो डायरेक्ट डालने पर पानी में पॉलीथीन समेत घुल जाता है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, इसकी जो मात्रा है, आप इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ डाइफेंथोरान को ये जो है 200 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करना रहता है। ये किसका हुआ, हमारा रस चूसक कीट। रस चूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स जो है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी कुछ फसल में ऐसा रहता है कि ये पौधे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पौधे रहते हैं। फिर क्या होता है, जो इसे कीट जो रहते हैं कभी यहाँ पे चिपके रहते हैं, या तो फिर ये पत्ती है इसके पीछे भाग में क्या चिपके रहते हैं। तो हम जो दवाई डालते हैं वो इस भाग में डालते हैं, इस भाग में नहीं पड़ पाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अच्छी वेराइटी का सिलिकॉन बेस चिपकू मिलाना रहता है। इसमें सिलिकॉन बेस चिपकू जो है 5 ml के हिसाब से 5 ml प्रति टंकी, ओवरऑल देखा जाए तो 50 ml 1 एकड़ में पर्याप्त रहता है।
तो रस चूसक कीट के लिए ये कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा कुतरने वाला कीट। तो क्या दूसरा आता है चबाने वाला कीट। चबाने वाला या तो फिर कुतरने वाला, ये भी सब्जियों की फसल में ज़्यादातर ये आता है। इसमें क्या करता है, चबाने वाला, कुतरने वाला या तो फिर फल छेदक कीट है, वो सभी जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। सभी प्रकार के जो चबाने, कुतरने या फल छेदक और तना छेदक अगर बोल सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे डालना रहता है इमामेक्टिन बेंजोएट। बेंजोएट करके आता है, ये 5% Hg आता है, या तो फिर 1.9% लिक्विड में आता है, एसेल आता है सर। उसके अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ होते हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान में या तो फिर जैसे हो, लेकिन अच्छा है। उसके साथ साथ इस कुछ बायो में भी आता है और इससे भी हैवी दवाइयाँ आते हैं, लेकिन इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको और इसको एक साथ मिला सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ पे आता है फसल में लगने वाली सब्जियों में फंगस जनित बीमारी। इसमें आता है पाउडरी मिल्ड्यू और आता है डाउनी मिल्ड्यू। ये दो प्रकार की बीमारी है। इसके अलावा और कितनों भी बीमारी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छी, इसमें डालने के लिए अच्छी क्वालिटी की अच्छी दवाई जो आता है, तो इसमें दोस्तों ये फंगस जनित बीमारी या में क्या आता है, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, या तो और कोई भी फंगस हो, सारे फंगस के लिए टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25%, ये दोनों जो कंबाइन दवाई आता है उसको डाल सकते हैं। इसमें एक कंपनी का नाम बायर आता है। बायर में एक नेटिवो करके दवाई आता है, इसमें ये फार्मूला मिला रहता है। नेटिवो ये आता है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना रहता है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि अब तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, एक ही स्प्रे में मिला रहे हैं, रस चूसक कीट के लिए भी मिला रहे हैं, चबाने वाले, कुतरने वाले कीट के लिए भी डाल रहे हैं और फंगस के लिए डाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम रस चूसक कीट के साथ इसके मतलब इसमें साथ ही साथ हम क्या डाल रहे हैं, सिलिकॉन बेस्ड चिपकू भी मिला रहे हैं। साथ में अब इतनी सारी दवाइयाँ एक स्प्रे में कर रहे हैं, तो इसके साथ में कोई भी टॉनिक जिसमें उसमें पोषक तत्व तो मिला हो, या तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉनिक हो, मतलब जिसमें पौधा ग्रोथ करे, फल अच्छा बढ़े, ऐसा वाला एक क्या करें, साथ में चौथे नंबर पे एक टॉनिक स्प्रे करना है, साथ में मिला देंगे। क्या होगा फिर, अलग से ये स्प्रे करने की हमें आवश्यकता नहीं होगा। तो किसान भाइयों, 1 2 3 4 वैरायटी की चीज़ आप मिला के डाल दीजिएगा, आपकी फसल बहुत अच्छी सुरक्षित हो जाएगा, साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़िया आएगा, ग्रोथ भी बढ़िया करेगा और इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, झंझट से दूर हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, इसके बारे में हमें बताइएगा ज़रूर। लेकिन इसके हिसाब से आप मतलब ये जो है, इसमें ये हिसाब से आप दवाई डाले हैं, तो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। ये दवाई कभी आपने डाला है तो इसमें क्या क्या रिजल्ट आया कि नहीं, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। और किस किस नाम से आपने डाले इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।